Of course! Oh my god! Of course! Fuck! Wait, did this moment इनबैलेंसेस इस थॉट्स, ये कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो कि जनरली वैसे जैसे आप समझा रहे हैं वैसे लोग नहीं समझते, ना ज्यादातर लोग समझाते हैं और वायलेंस क्रिएट होता है। और फिर एक मिनट आपका वायलेंस क्रिएट होता है, वायलेंस की जड़ क्या है? इग्नोरेंट होते हैं लोग। अब देखो इसमें कितनी बड़ी लॉजिकल फैलेसी है। अरे भाई साहब, ये जो आपके सारे फिलोसॉफिकल फंडे हैं ना, सारे हिला दूंगा अभी। आप कह रहे हो इग्नोरेंस जड़ है प्रॉब्लम की। इग्नोरेंस कभी भी जड़ नहीं होती किसी भी प्रॉब्लम की। इग्नोरेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा इग्नोरेंट कौन होता है दुनिया में? एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ है। ही इज इग्नोरेंट इवन ऑफ हिज ओन नेम। इज ही अ प्रॉब्लम? Of course! Oh my god! Of course! Fuck! Wait, did this moment तो ignorance is not a problem. Wrong knowledge is a problem. Yo, dude. Of course, kids are a problem. They have to be bloody managed and taken care for 18 bloody goddamn years. They have to be tended to and provided for, and parents know how difficult it is. I don't know in what context he said that. Do you know why women's hips are broader than male hips? They're broader because इंसान के बच्चे का मुंह, सर बहुत बड़ा होता है क्योंकि उसमें दिमाग है इतना बड़ा, उसको निकलना है क्योंकि ये इंटेलिजेंट स्पीशी है। और अगर इससे भी ज्यादा बड़ा होता विमेन का हिप तो दे वुड नॉट हैव बीन एबल टू रन एंड सर्वाइव। एंड दैट इज व्हाई फॉर द नेक्स्ट 18 years द चाइल्ड्स ब्रेन हैज टू डेवलप आउटसाइड द मदर्स वूम, व्हिच इज नॉट द केस फॉर मोस्ट एनिमल्स। Animals are ignorant. They are not a problem. एनिमल्स का तो ब्रेन स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता है ना आपसे। एंड एनिमल्स आर ऑल्सो प्रॉब्लम। एनिमल्स तो वायलेंस भी करते हैं। और हम एनिमल्स की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि एनिमल्स एक्चुअली इग्नोरेंट है, भोले हैं, इनोसेंट है। बट ये जो थॉट, इनोसेंट क्यों है? शेर तो मेरे को मारता है, सांप तो मेरे को डसते हैं। इनोसेंट क्यों है? क्योंकि उनका तुम्हें मारने का मतलब नहीं है, मार तो रहे हैं। जानवर तो और बुरे हैं, उनके तो मन में भी नहीं होता, यूं ही खाली पीली मार देते हैं और बच्चे मार देते हैं भाई, दूसरे जानवरों के बच्चे मार देते हैं। जो शेर एक हिरण का बच्चा खा रहा है, उस हिरण का दर्द नहीं है क्या? हिरण का बच्चा खा गया यार वो। कमाल कर रहे हो यार तुम। हिरण के दर्द को बिल्कुल वो नहीं कह रहे हो, कह रहे शेर का नेचर है, शेर बुरा नहीं है, शेर ने तो जो उसके मन में आया वो किया। अरे कितनी बुरी बात है, मन में आया बच्चा खा गया किसी का यार। किसने बोला कि कुत्ते या शेर इतना नहीं सोच सकते कि मैं हिरण का बच्चा खा रहा हूं या हिरण खा रहा हूं? मेरे ख्याल से सोच सकते हैं, तभी तो वो हिरण के बच्चे के पीछे जाते हैं। सॉफ्टर मीट, स्लो भागेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। But to say that बच्चे की ignorance is inconsequential and does not create problems is quite literally untrue. It does create problems. It could tend towards violence. It could not tend towards violence. It could tend towards something else. Well, say one example is that the first few years a child is born, parents generally sleep a lot less, which promotes violent behavior in people if they sleep a lot less. तो एक second order problem create हो सकती है उस nature की। बच्चा violence थोड़ी करता है तो वायलेंस की तो बात ही नहीं हो रही, प्रॉब्लम की बात हो रही है इग्नोरेंस के साथ, और ये एग्जांपल यूज हो रहा है। कई कॉन्सेप्ट्स बहुत जनरली एसोसिएटेड हैं दैट आई डोंट थिंक नेसेसरीली गो टुगेदर। वायलेंस डज नॉट कम बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, वायलेंस comes as a function of human behavior.
Bacha is not a problem, it's just an organism, bro. COVID is just an organism, bro. Well, I think this is the problem statement that the chat is pointing out. I think he meant, does baby create a problem due to his ignorance, like violence? Yeah, if you think about it, what do you mean creating a problem? First order problem कि बच्चे ने violence कर दी, या बच्चे के किसी की behavior की वजह से 4 violence हो गई, वो second order problem. I'm sure, maybe marginally, maybe 0.1% I could add to the discourse that Sandeep gave, which is not all that wrong, which Shwetab gave, which is not all that wrong, which the guy gave, which is not all that wrong. And maybe what I said is worse than all of what these guys said, but कुछ नया सीखने को मिला होगा. I'm sure, एक नया perspective मिला होगा चीज़ों में. सिर्फ उस पे focus करो. Which sort of seems like to be the essence of the video too. तो कुछ जाके कहते हो, ब्रो तुमने संदीप और श्वेताब की फाइट्स देखी, कम्युनिटी पोस्ट डिलीट हो गए हैं, डिलीट कम्युनिटी, और उन लोगों ने फिर वीडियोस भी प्राइवेट कर दिए हैं. फिर एक बंदा कहता है मैं वो आदमी बनूंगा, जैसे यहाँ पे अननोन ब्लॉगर नाम का एक आदमी कहता है मैं हूँ सच्चाई का साथी, मैं वो वीडियो रिकॉर्ड करके दोबारा रीअपलोड करूंगा ताकि सब लोग देख पाएं और ये कंट्रोवर्सी जिंदा रहे और मेरे को भी कुछ रेलेवेंस मिले जीवन में, क्योंकि मैं रेलेवेंस के बिना जीता हूँ, मेरी लाइफ में कोई मसाला नहीं है. ओके, तो वो बंदा अपलोड करता है. ऑफ कोर्स, oh my god! Of course! Of course! Oh my god! Of course! Of course! Oh my god! Of course!